तो भगवद गीता का 3.22 श्लोक आज शुरू कर रहे हैं। तो पहले मैं वर्ड मीनिंग बोलूंगा, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ना, नहीं, मैं, मुझे, पार्थ, हे पृथापुत्र। पार्थ कौन है? अर्जुन। अस्ति, है, कर्तव्यम, नियत कार्य, त्रिषु, तीनों, लोकेशु, लोकों में, किंचन, कोई, ना, कुछ नहीं, अनवंतम, इच्छता, अव्याप्तम, पाने के लिए, वर्ते, लगे रहते हैं, एव, निश्चय ही, चा, भी, कर्मणि, नियत कर्मों में। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, सिर्फ सुन लेना, आप पीछे रिवाइज मत करना, ठीक है। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचनः नान्यम अव्याप्तम वर्ते एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नित्य नहीं है। भगवान के लिए कोई नित्य कर्म नहीं है, भगवान है वो खाएं तो ठीक, ना खाएं तो ठीक, उनके लिए सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं। उनको टॉयलेट नहीं जाना पड़ता, उनको नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्योर है, प्योरेस्ट है। ना मुझे किसी वस्तु का, भगवान का मतलब क्या होता है? ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, यानी कि ऑल पावरफुल है, पूरा ऐश्वर्य उनके पास है। तो वो कह रहे हैं, ना मुझे किसी चीज़ का अभाव है, ना ही कोई आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ। क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि भगवान, उससे पहले वाले में क्या बताया? जो आचार्य बताएंगे हमारे को, उनको फॉलो करना है। तो भगवान खुद ही नहीं सुबह उठेंगे, खुद ही नहीं नहाएंगे, तो फिर हम कहेंगे देखा भगवान भी तो ऐसे करते थे, है ना। तो ये रोल मॉडल सेटल करने के लिए भगवान इस तरह से कर रहे हैं। तात्पर्य एक बार मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितान्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो विष्णुपदाय श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनीति नामने। शिल प्रपात की जय। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ था प्रभुपाद जी ने। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता, यानी कि परमेश्वर कंट्रोलर हैं, जो चीज़ हम सोच सकते हैं उसके नियंता है, और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। यानी कि कोई भी लोकपालक होता है, लोकपालक का मतलब होता है किसी भी तरह का कंट्रोलर करने, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जैसे एक बंदे ने बोला कि मैं ना, मेरी पंजाबी बाग में कोठी है 2200 गज की, हाँ सॉरी 5000 गज की, सॉरी 10 एकड़ में कोठी है। अच्छा, तो भगवान कहते हैं कि मैं ना ऊपर से देखता हूँ ना, तो ना पृथ्वी तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, वैसे पृथ्वी नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है। मेरे तो अनगिनत ब्रह्मांड मेरे रोम से निकलते रहते हैं, तो मेरे को ना एक ब्रह्मांड इतना सा भी नहीं दिखता, इतना सा भी नहीं दिखता, पूरा ब्रह्मांड। तो पृथ्वी तो दिखती ही नहीं है,
उसमें तेरी 6-10 एकड़ की कोठी तो पता ही नहीं है, धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं, और तू उस पर इतना चौड़ा होता है, मेरी 10 एकड़ की कोठी है जो दिख ही नहीं रही, है ना। तो वो कह रहे हैं वो हर एक चीज़ के कंट्रोलर हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति मिलती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। कौन? भगवान। और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी होते हैं अपने आप को जो बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर भी समझते हैं ना दुनिया का, वो भी जब कोई पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल, जिसने मरना है वो तो मरे गए, जब पूरे हो जाते हैं फिर उनके पेरेंट्स को पता है क्या बोलते हैं? भाई प्रार्थना कर लो, अब हमारे कुछ नहीं है, वही कुछ करे तो करे। तो जो अपने आप को सोचता है मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ या मैं इतना बड़ा नेता हूँ, जब खुद पे आती है ना तो वो बोलता है कि भगवान की शरण। तो वही बोल रहे हैं कि वो नियंताओं के भी नियंता है और सभी द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? आसान था उनका। यस, कितने लोग हैं? अनगिनत। भगवान ना हर सेकंड, तो बहुत बड़ी बात हो, मतलब सेकंड भी मान लो, उनके रोम से हर ब्रह्मांड निकलता है। ब्रह्मांड, अगर लोकों की बात करो तो 14 लोक हैं, 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं, पर ब्रह्मांड के सृष्टा रचयिता जो होते हैं वो भगवान होते हैं। वैसे बोला जाता है ब्रह्मा जी हैं, तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी होता है। ब्रह्मा जी, इंद्र वगैरह ना, ये सारी पोस्ट होती है, बंदा नहीं होता, ये पोस्ट है, बंदे चेंज हो जाते हैं। हाँ, त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग हैं, मतलब त्रि का मतलब वैसे तो 3 ही होता है, तो त्रिलोक का मतलब ऊपर देखो, नीचे देखो, जमीन पे देखो, कहीं पे भी, तीनों तरफ, ऊपर नीचे या प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी मैं ही कंट्रोलर हूँ, इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। 14 लोग हैं, मैंने बताया, 7 ऊपर है 7 नीचे है, और ब्रह्मांड अनगिनत है। ठीक है, नीचे वाले लोगों को ये नहीं बोला जाता कि वो नरक है, वो नीचे के लोक है, वो नरक नहीं है। नरक तो अलग विवरण है। नीचे के लोगों में वो भी हैं, बलि महाराज। बलि महाराज भगवान के परम भक्त है, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। हाँ, तो नीचे के लोकों में ऐसे नहीं कोई कह सकता कि नीचे के लोकों में नहीं जाना, ऊपर के लोकों में जाना है। भगवान के भक्त हैं वो। बलि महाराज के बारे में पता है आप लोगों को? किसको पता है? पता है माता जी आपको? पता है माता जी? थोड़ा बहुत पता है? बताओ थोड़ा बहुत। अच्छा, बता नहीं पाओगे, कोई बात नहीं। आपको पता है? यस, बताओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वामन भगवान आए थे ना, वामन का रूप, बोने का रूप लेके। उन्होंने कहा 3 पग जमीन चाहिए, तो बलि महाराज का राज्य होता था, तो 2 ही पग में सारे लोग नाप लियो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ नाप लियो 2 ही पग में। कह रहे भाई तीसरा पग कहाँ रखो, तूने प्रॉमिस किया था। कह रहे सर पे रख। तो वो भगवान ने पूरी शक्ति दे दी उनको, साम्राज्य दे दिया। पहले तो पनिश करने के लिए बोला, उन्होंने तो देखा कि कितने बड़े सरेंडर हैं, तो दरवाजा बंद कर देना बाद में। तो आगे है, उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। जैसे हम लोग क्या है, मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, कान से सुनते हैं। भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भगवान चाहे तो आंखों से खाएं, कान से खाएं, पैर से खाएं, उनके लिए पूरा शरीर दिव्य है। उनके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिव्य ना हो, है ना। हमारे शरीर की तरह नहीं है गंदा शरीर, उनका शरीर दिव्य है। ठीक है, तो यही लिखा है, उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं आजकल भागवतम पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भागवतम में इतने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे आ रहे हैं, उसमें क्लियर कट लिखा, मतलब पढ़ के ऐसे फील होने लग जाता है कि यार हैं कौन भगवान, क्योंकि समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितनी बुद्धि लगा लो उतनी कम, जितनी लगा लो उतनी कम।
अभी जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बली महाराज, वो मतलब भगवान बोना का बन के आगे 3 पग जमीन दे दो, अब इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि पूरे दुनिया मतलब पूरे ब्रह्मांड ही 2 पग में काउंट कर लिया। मतलब आसमान में पैर लगाया, पैर में छेद हो गया। क्या ये कोई कार्टून चल रहा है, कोई इमेजिनेशन है कि पैर चला गया आसमान तक, पैर चला गया आसमान तक, आसमान को छेद कर दिया, उसके ऊपर चला गया, नीचे ज़मीन को पैर लगाया, छेद कर दिया, नीचे सारे लोग कवर हो गए, पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया। ये क्या है, सोच से परे है, कोई सोच सकता है? तो तभी बोलते हैं जैसे ग्रंथ पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे तो आपको भगवान की महानता तब समझ में आएगी, उससे पहले नहीं समझ में आएगी। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए ग्रंथ खोलने पड़ेंगे। कोई ये सोचे कि मैं 1.5 घंटे की क्लास में बैठूंगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन क्लासों का मतलब पता है क्या होता है? इन क्लासेस का मतलब होता है आपको मोटिवेट करना कि आप ग्रंथ खोलो, जाग जाओ मोहन प्यारे, कि ग्रंथ खोलने। भगवत गीता किसके लिए है? आप बताओ, भगवत गीता किसके लिए? आप बताओ, भगवत गीता किसके लिए? हाँ जी, नहीं किसके लिए है? उनके लिए है, उनके लिए है, इनके लिए, सबके लिए है, मेरे लिए मेरे लिए। तो पढ़ना, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है। वो तो जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मेरे को पढ़ना है। और भगवान किसको कह रहे हैं? भगवत गीता किसको सुना रहे हैं? बताया था, मेरे को सुना रहे हैं। तो अर्जुन का नाम काट के क्या लिखना है? आपका नाम क्या है? अर्जुन का नाम काट के आरती लिखना है। जहाँ जहाँ अर्जुन है ना वहाँ वहाँ लिखो श्री भगवान उवाचा टू आरती माता जी। जब ऐसे, सच में बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ फील करी ना कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि भैया आसक्ति नहीं करना, क्या कर रहे हो आपको, अगर सच में अगर आपके सामने भगवान आ जाए सच में और वो आपको बोले कि यार ये ना आप ऐसे करो, तो आप उनकी बात मानोगे नहीं मानोगे? भगवान लिख के बोल रहे हैं यहाँ पर कि आरती माता जी ये करना है। आपका नाम क्या है? देखो कोइंसिडेंस देखो, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर आरती, ए फॉर आशु समझ रहे हो? अपना अपना काट, उनका नाम काटो, अपना नाम लिखो। हर किसी की किताब में ऐसा होना चाहिए, सीरियसली। तब देखना आपको हमेशा लगेगा कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। तो भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही, बड़ी शर्म की बात है। इसको समझना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ेगी, फिर नाक रगड़नी पड़ेगी भक्तों के सामने। प्रभु जी समझ नहीं आ रही, भगवान मुझको बोल के गए हैं, क्या बोलने चाह रहे हैं बताओ तो सही प्लीज़। फिर भक्त समझाएंगे, वो बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे से नहीं। भक्त कहेंगे फिर नहीं नहीं इसको ऐसे कर सकते हो। भगवान जो दर्शन देते हैं भक्तों के माध्यम से देते हैं। भगवान नीचे नहीं आएंगे सीधा, भक्त उनको रास्ता दिखाएंगे। प्रभुपाद रास्ता दिखाया तो हम सब लोग यहां पे हैं। उनका शरीर सामान्य स्वरूप जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकती है। जैसे कि भगवद गीता का 4.9 श्लोक आता है, याद है किसी को? 4.9 श्लोक भगवद गीता का, पहली लाइन कौन सुनाएगा? पहली लाइन उसमें है, जन्म जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जो दिव्य है ना वो सोच से परे। जैसे धृतराष्ट्र कैसे पैदा हुए थे, हाथ खड़ा करो एक। प्रभु जी आपको नहीं पता? माता जी आपको तो पता होगा। अरे आप तो बहुत पुराने हो। यस प्रभु जी, पैदा कैसे हुए थे? एक मिनट अब रुको, अब तो प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि करी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे पांडु हुए, ऐसे ही विदुर महाराज जी हुए, दिव्य दृष्टि से प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे बहुत सारे हैं कि भगवान ने खीर दे दी, खीर खाई तो प्रेग्नेंट हो गई। तो हम जैसे इंसानों की तरह भगवान या भगवान के भक्त पैदा नहीं होते। तो जो भगवान के कर्म और जन्म को समझने का प्रयास करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं।
कि फिर सोचते हैं कि यार कैसे कैसे कितनी शक्ति होती होगी, कितनी शक्ति होती होगी, है ना, कि देखने बाद से बच्चा पैदा हो जाता है। और फिर जो, हाँ जी प्रभु जी, देख, हाँ वेरी गुड, आती हैं, सारे ग्रंथ कंठस्थ याद हैं। लाइक मतलब नहीं, वो आचार्य हैं, आचार्य मान सकते हैं बिल्कुल। हाँ नहीं, देखो भगवान की शक्ति का आचार्य माने आप, क्योंकि हाँ यस 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 बिल्कुल दिखते हैं हम लोग, यस दिव्यता है, दिख रही है, यस। तो ऐसे ना बहुत सारे आचार्य हैं इस टाइम पे भी, बहुत सारे हैं। रामभद्राचार्य जी का तो नाम लिया, हमारे इस्कॉन के अंदर जैसे मैंने आज आप लोगों को कथा सुनाई थी हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी की, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश मतलब उसको परखेंगे कैसे? जैसे रामभद्राचार्य जी का तो हमने टीवी पे देखा, वो तो चलो हुआ, लेकिन बाकी आचार्यों का तो पता नहीं हो सकता ना सच है या झूठ है, कह नहीं सकते ना। तो इसलिए जो प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है उसको हम सच मान सकते हैं। लेकिन तब भी जैसे आपने फॉर्मूला आज रिवाइज करा दिया था गुरु साधुर शास्त्र, कि वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों में लिखा है, अगर वो शास्त्रों में लिखा है तो वो प्रमाणिक है, दैट्स इट, सीधा सीधा रूल हो जाता है। अदरवाइज अभी मैंने एक वो सुनाई, केस स्टडी सुनाई, अनिल प्रभु जी थे और तमन्ना माता जी थे, तो और कौन था, हाँ संजय प्रभु भी थे। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको भी सुनाता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि देखो हम जिन लोगों को साधु मान रहे होते हैं ज़रूरी नहीं होता वो साधु हों। और अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक हमारे बॉम्बे में क्या मतलब इस्कॉन में बहुत बड़े सन्यासी हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी, वो अमेरिकन है बेसिकली, ठीक है। तो भगवान को जानने का प्रयास तो कोई भी कर सकता है, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, वो तो हम लोगों ने बांटा है टेरिटरी, भगवान ने तो नहीं बांटा। तो वो जब छोटे बच्चे थे तो वो ऐश्वर्य में थे, अमेरिका में तो सब कुछ होता है, तो लेकिन उनको बचपन से होता था कि भाई मेरे को परम सत्य की खोज करनी है, मतलब शांति कहाँ है, एक्चुअल में शांति है कहाँ पे। तो उस चक्कर में वो जैसे बड़े हुए, कॉलेज वाले पास हुआ, उनका मन नहीं लग रहा था कोई जॉब में वो में, उन्होंने सब कुछ छोड़ के भाग लिए और वो मतलब घर छोड़ दिया उन्होंने, और घर छोड़ के वो परम सत्य की तलाश में निकल गए। बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, वो चलते रहे अमेरिका में ढूंढते रहे, कहाँ तक आगे चलते चलते भारत, पैदल अमेरिका से, और रस्ते में कितनी कंट्रीज़ पे रुके। अभी तो मैंने एक केस स्टडी उनमें बताई नहीं, अभी बताऊंगा तो ज़मीन निकल जाएगी। तो हिमालय पे, रास्ते में हिमालय में कई महीने निकाले उन्होंने, और गुफा में रहते थे हिमालय में। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है, दरवाज़ा बंद कर देना माता जी। उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है अनोखा सफ़र, उस बुक में लिखा हुआ है ये। तभी हम बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ना वो बुक्स के आधार पे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या किया, जब वो गुफा में रह रहे थे तो उन्होंने देखा कई साधु रहते हैं और कई 100 सालों से रह रहे हैं, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। आज भी हैं ऐसे साधु जिनको सर्दी गर्मी भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके साथ थोड़ी दूर में एक साधु और भी रहते थे गुफा में, तो उनको कुछ आवाज़ें आई थोड़ी दूर से। अब वहाँ पे तो सन्नाटा है, अब जरा सी मतलब काफ़ी दूर से भी कोई आवाज़ आ जाएगी तो आ जाएगी, क्योंकि कुछ शोर है ही नहीं। दूर दूर तक 10 किलोमीटर से भी कोई बोलेगा तो भी आ जाएगी आवाज़, और दिख भी जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने वहाँ से जहाँ से आवाज़ आई वहाँ पे गए तो देखा हुआ वहाँ पे थोड़ा शोर मचा हुआ है। अब हिमालय में शोर कैसे मच गया? तो पता चला कि वहाँ पे 2 साधु रहते थे जो काफ़ी टाइम से तपस्या कर रहे थे अलग अलग गुफा में। जैसे एक गुफा यहाँ पे है, एक गुफा समझ लो 1-2 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ 1-2 किलोमीटर कोई मैटर नहीं करता ना। जैसे वृंदावन में वो मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर जोत जलती थी तो दिल्ली में औरंगजेब को आग लग जाती थी और वो जाके वृंदावन का, तो वो समझ लो 200 किलोमीटर दूर दिखता था दिल्ली में, तो हिमालय पे क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं सुनाई देगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब वहाँ गए तो पता चला कि एक साधु जो 1-1.5 किलोमीटर दूसरा बैठता था और एक इधर बैठता था, वो वाला साधु गलती से मशहूर हो गया
मतलब कोई जैसे हिमालय पे आया होगा कोई एडवेंचर करने वाला बंदा, उसने साधु को देखा, उसने कहा, उसके लिए तो पहला एक्सपीरियंस था कि यार वाह सर 0 डिग्री में भी साधु हैं, वो तो पाँव पड़ गया, उनको बड़ा अच्छा लगा। उसने जाके अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में बताया, तो 2-4 लोग और आ गए उससे, फिर 2-4 लोग और आ गए, तो उसके बाद लोग मिलने आने लगे, आशीर्वाद लेना। तो ये जो दूर वाला साधु था, उसको लगा कि यार ये भी इतने टाइम से तपस्या कर रहा है, मैं भी इतने टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, इसके पास दुनिया मिलने आ रही है, मेरे से तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, घर बार पैसा सब कुछ त्याग के गुफा में बैठे हुए हैं, उसके मन में ये द्वेष आ गया। और ये द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने किसी बंदे से जान पहचान निकाली जो आ रहे थे, एक बंदूक मंगवा ली और दूसरे साधु का मर्डर कर दिया हिमालय में। साधु नहीं बचे। अब किसको सही मानोगे, किसको गलत मानोगे? तो जो आचार्य होते हैं ना, आचार्यों का मतलब, क्योंकि हम लोग तो इस्कॉन में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो वो गोस्वामी कहलाते हैं हमारे। गोस्वामी का मतलब कोई बताएगा? यस, हाँ, गो का मतलब होता है इंद्रियां, और स्वामी का मतलब जो उनका स्वामी हो, जैसे यहाँ पे भी आया था। तो गोस्वामी होते हैं, रात को 2 बजे भी आते हैं तो भी सुबह 4 बजे उठे होते हैं, भूख प्यास से विचलित नहीं होते, थकावट से विचलित नहीं होते। हम तो अपने गुरु महाराज को देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी को देखते हैं। वो किसी भी कंट्री में जाते थे ना, किसी भी कंट्री में जाते थे। अब आप एक कंट्री से छोड़ो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आओ, तो नेचुरली थकावट होती है, अगला दिन तो रेस्ट में निकल जाता है। आपने देखा होगा, चाहे वो हिल स्टेशन घूम के आओ या तीर्थ स्थान से। लेकिन उनको जेट लैग नहीं होता था प्रभुपाद जी को, यानी कि वो यहाँ से गए, रात को गए, तो पूरा दिन 24 घंटे का सफ़र काट के वहाँ पहुँचे, तो सुबह था या जो भी था 12 घंटे वहाँ सुबह थी, तो उन्होंने सोचा अब सुबह ही है, उन्होंने रेस्ट नहीं करा कि अगली रात को ही सोएंगे। 36 घंटे की फ़्लाइट होके, फ़्लाइट में बैठा बैठा बंदा अकड़ जाता है कि आप 36 घंटे बैठे हो, घूम थोड़ा ना सकते हो, कितना घूम लोगे फ़्लाइट में? तो बंदे को कई दिन लगते हैं जेट लैग को दूर करने में, कई दिन, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज, क्लाइमेट चेंज, खाना चेंज, सब कुछ चेंज, और 36 घंटे का वो। प्रभुपाद जी ने एक दिन भी ऐसा नहीं बताया कि जब जेट लैग हो गया हो। जब प्रभुपाद जी बिल्कुल जाने वाले थे, तो आखिरी सांस तक वो प्रभुपाद जी भागवतम का उच्चारण करते रहे, ट्रांसलेट करते रहे, आखिरी सांस तक। जो वैद्य या डॉक्टर देखते थे, वो कह रहे हैं जिंदा कैसे, हमारी सोच से परे है, क्योंकि अंदर कुछ भी तो नहीं चल रहा इनका, कुछ भी नहीं चल रहा। और कई महीने ऐसे रहे वो। उन्होंने 1 महीना बीच में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। डॉक्टर्स ने बोला कि कैसे हो सकता है। लेकिन जब शिष्य रो पड़े ना कि भाई हमारे को आपकी ज़रूरत है, आप अभी जाओ मत, बहुत गिड़गड़ाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो जो गोस्वामी होते हैं ना, उनके हाथ में होता है सब कुछ। तो हम लोग ये पढ़ेंगे ना जब, तो पता चलेगा हु इज़ द रियल आचार्य। तभी जब हम आपको कीर्तन करने के बाद प्रणाम कराते हैं ना, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद की जय, तो मन से जय बोलनी चाहिए, मन से प्रणाम करना चाहिए। उसमें हम बोलते हैं नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की जय। 192 राउंड्स करते थे डेली, सिर्फ 21-22 घंटे जप डेली, 21-22 घंटे डेली। 150 ग्राम छाछ पीते थे, बस ख़त्म। हम नकल नहीं कर सकते, हम तो मर जाएंगे 2 दिन में। हमने अपना खाना पीना, नींद पूरी लो, हरि नाम लो अच्छे से, 1 घंटा लो, आधा घंटा लो, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम बता रहा था कि उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है, क्योंकि भगवान के अलावा किसी की इंद्रियां ऐसी नहीं हो सकती कि आंखों से खा ले। वो आंखों से बच्चा पैदा कर देते हैं, तो खाने तो बड़ी दूर की बात है। अभी वो छोड़ो, उनके भक्त व्यासदेव जी कौन है, उनके शिष्य नारद मुनि के शिष्य, यानी कि उनके शिष्य के भी शिष्य, ऐसे तो पता नहीं कितने शिष्य हो, उनके पास इतनी पावर है। तो भगवान क्या है? सुप्रीम। तो ये चीज़ तो हम पढ़े देखे हैं महाभारत में कि व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि डाली और वो गर्भवती हो गई। कोई मैं नहीं बता रहा,
महाभारत में लिखा हुआ है ना, ऐसे होता था। मतलब भागवतम में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि अभी मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी के। तो वो एक कंट्री में पहुंचे जब अमेरिका से आ रहे थे इंडिया में, ऐसे कि परम सत्य, तो ईरान थी या इराक थी, कोई ऐसी कंट्री थी, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो वो आए तो पैदल, मतलब रास्ते में कोई लिफ्ट मिल गई, बैलगाड़ी, ऑटो या कुछ भी, तो लिफ्ट में आ जाते थे। ये नहीं है कि शिप पे आए, हज़ारों लाखों किलोमीटर पैदल चलते गए, कोई मिलता था तो बैठ जाते थे या बिठा देते थे। तो एक कंट्री में पहुँचे, तो वहाँ पे जैसे उनने घर का दरवाज़ा नॉक किया कि रात को ठहर सकता हूँ, सुबह मैंने चले जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठहर सकते हो। उन्होंने कहा छत पे चले जाओ, 4 पहिया है, वहाँ पे जाके लेट जाओ। तो ये इनकी जटाएं बन चुकी थी, है ना, जटाएं होती ना बहुत बड़ी बड़ी, और वो 4 पहिए पे जाके लेट गए। इतने में वो उस घर का मालिक भी आके ऊपर चेयर पे बैठ गया, और उनकी 4 पाई थी। तो उसने एक आवाज़ दी, नाम मैं भूल गया उसका नाम, ठीक है, जो भी है, टिंग टोंग, हाँ। तो उसका पेट का मतलब क्या होता है, पालतू आया। क्या था वो, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, खरगोश भी हो सकता है, पैरेट भी हो सकता है, बकरी। उसने नेवला पाया हुआ था, नेवला। हाँ जी, हाँ। और उसने नेवले को पाला हुआ था, तो उसकी कोडिंग वो समझता था, नेवला। और उसने इशारा किया, वो नेवला उनकी जटाओं के बीच में चला गया, और इनको बोला महाराज को कि महाराज अब जैसे लेटे हो ना, अब करवट मत बदलना सुबह तक, ये अब नेवला आपकी जटाओं में सोएगा। करवट बदली तो नेवला पता है आपको क्या करेगा, सोए, और सुबह नेवला निकला, चला गया, ये वापस आ गया। विचलित नहीं होते साधु। ऐसी कितनी किताबें हैं, कितने ग्रंथ हैं। ये लाइफ कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है लाइफ ये, इनको पढ़ने और समझने के लिए। पढ़ भी नहीं सकते, समझने की तो बड़ी दूर की बात है। एक श्लोक कराने में 1 घंटा लग जाता है, और उसमें माशाल्लाह आप सब लेट आते हो। 4 बजे का टाइम है भाई, 4:30 तक तो लास्ट आ जाए करो, सब लेट आते हैं। 2 बंदे बैठे होते हैं, आने की हिम्मत ही नहीं होती। माता जी ने कहा आ रहे हो, मैं भी जाऊँ, मैं कहती जी आ रहा हूँ मैं। 4:30 तक तो आ जाएगा, हैं? नहीं, हमने ऑफिशियली बोला है हम 4:30, जो भी होगा 4:30 शुरू कर देंगे, कुछ भी हो जाए 4:30 शुरू कर देंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मतलब 4:30 से 25 पे आ जाओ। सारे आप 4 बजे आओगे तो मैं तो कीर्तन करने का मेरे को तो शौक है, मैं तो आधा घंटा कीर्तन कर लूँगा। आओ तो सही। 2 बंदों में क्या मैं कीर्तन करूँ, क्या वो पीछे बोलेंगे, तो एक हतोत्साहित हो जाते हैं हम लोग। तो हतोत्साहित वैसे नहीं होता क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है, बट फिर लगता है बाकियों का मिस हो जाएगा। तभी बहुत कम लोग आए थे, फिर मैंने 19, 20, 21 रिवाइज़ करा दिया ताकि भाई सबका मिस ना हो, है ना। तो कोशिश करें 4:30 बजे। किसी की प्रॉब्लम है तो जेन्युइन है, बाकी कोशिश करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपणीय हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुकर्म के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी शक्ति उनकी है। वो आँख भी झपकाने की जरूरत नहीं है, वो परले ला सकते हैं बिना आँख झपकाए। तो फिर क्या आडंबर करने की क्या ज़रूरत है। तो आज भी भागवतम में कि भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो अच्छा रहता है। जैसे भगवान चाहे तो आपको पीने का पानी का भंडार दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाया है, नहीं बारिश होएगी, तालाब भरेंगे, फिर सनलाइट आएगी, फिर वो भाप बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होएगी। भगवान ने सिस्टम बनाया तो सिस्टम बनाया। तो वही जब सिस्टम वो बना रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो हमको क्यों नहीं सिस्टम फॉलो करना, हमको भी सिस्टम फॉलो करना। लेकिन मज़े की बात है, हम लाइफ को जीने के लिए सारे सिस्टम फॉलो करते हैं एक्सेप्ट अध्यात्म को छोड़कर, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को छोड़कर, वो हम ग्रांटेड लेते हैं। स्कूल में जाना है तो मजाल है कि 2 मिनट भी लेट हो जाए, पता है भैया फ़ाइन हो जाएगा, स्कूल से बाहर आना पड़ेगा। कॉलेज में जाना है, जॉब में आना है, इंटरव्यू में, सब टाइम पे बन ठन के फर्स्ट क्लास। लेकिन ये तो ऐसी है, भगवद गीता की क्लास भी है,
कैसे भी जाओ कैसे भी बैठो क्या फ़र्क पड़ता है। तो भगवान खुश थोड़ा ना होंगे, सोच के देखो। एक छोटे से प्ले स्कूल के लिए रूल होता है, 2 साल के बच्चे के लिए, होता है कि नहीं? अपनी क्लास के लिए कोई रूल थोड़ा होना चाहिए। तो आगे लिखा है जिसे अपने कर्म अतः उनके लिए कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। अगर इन सारी स्टेजों से ऊपर उठ गया कोई, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। लेकिन हम तो अभी कौन सी स्टेज पे आपको पता ही। 3 तरह की मिनिमम स्टेज होती है। सबसे नीचे तमोगुण, फिर तो पहले तो सत्वगुण में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन सत्वगुण में आएंगे उस दिन भक्ति स्टार्ट होगी, उस दिन स्टार्ट होगी। ये भक्ति है नहीं, अभी स्टार्ट होगी। तभी तो मैंने आते साथ ही बोला है ये तो एंटरटेनमेंट शो हो गया, अच्छा लग रहा है, थोड़े भक्त लोग मिल जाते हैं, प्रसाद भी हो गया, डांस भी हो जाएगा, अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर। इट्स नॉट भक्ति। तब सत्वगुण में आओगे तो भक्ति होएगी स्टार्ट, और जब वो होएगी तब आप विशुद्ध सत्व में चले जाओगे। वो जो उसमें चला जाएगा उसके लिए नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे अभी नामाचार्य शिलारीदास 22 घंटे वो तो जप ही कर रहे थे, तो नियत कर्म कौन सा उनका नियत कर्म सिर्फ जप ही है भैया। आई ना बात समझ? तो अभी हम में से कोई नहीं है, तो हमारे को सबको क्या करने हैं? नियत कर्म करने हैं। परंतु जो तीनों लोकों में भी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में, लेकिन भगवान ने क्या रोल प्ले किया? क्षत्रिय का कि नायक के रूप में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत रहे, और वो भी काम करते रहे। भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन ने तो बोला आप मेरे साइड हो, बस इतना ही बहुत है। लेकिन भगवान कहता है मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। और सारथी के लिए मैंने बहुत बार बताया कि लात खानी पड़ती है सारथी को। लेफ्ट जाना तो लेफ्ट कंधे पे लात पड़ेगी, राइट जाना तो राइट कंधे पे लात पड़ेगी, सीधा जाना तो पीछे से लात पड़ेगी, आगे जाना है। कौन मारेगा? अर्जुन मारेगा। किसको मारेगा? अर्जुन कौन है? मैं। तो मैं मार रहा हूं भगवान को लात, और भगवान लात खाने के लिए तैयार है कि भैया तू प्लीज मेरे पास आ जा, तू जितनी लातें खाएगा, खिलाना चाहता मैं खा लूंगा, लेकिन तू मेरे पास आ जा। भगवान ये चिंतन करते हैं, जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेरे पास आ जा। वो सारी लातें खाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हम सुधरते। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ HNS कैटेगरी फुल फॉर्म बताई थी, पुराने भक्तों को बताई थी। अच्छा गुड, हम नहीं सुधरेंगे। आप थे उस टाइम पे क्लास? हम नहीं सुधरेंगे। HNS तो अब मेरी एक स्टूडेंट ने चेंज कर दी, फुल फॉर्म HJS कर दिया। हम जरूर सुधरेंगे। सही बात है ना? तो हमारे को क्या करना चाहिए? भक्ति करना आसान है, मुश्किल नहीं है। कि जैसे आचार्य बता रहे हैं वैसे कर लो। क्या बता रहे हैं भाई? सुबह उठो टाइम से, कुछ जरूरी नहीं है आप 3:30 उठो, 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, जो आप जितने बजे भी उठते हो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जैसे आप में से सच सच बताना, 7 बजे के बाद कौन उठता है? एक, ठीक है। 6 बजे के बाद कौन उठता है? 6 बजे के बाद, ठीक है। 5 बजे के बाद कौन उठता है? 5 बजे के बाद। तो हर एक का रूटीन अपना अपना है ना, देखो। तो जो जितने बजे भी उठता है उसको ये प्रयास करना चाहिए मेरे को आधा घंटा पहले उठना है, दैट्स इट। मैं 7 बजे उठता हूँ, मेरे को 6:30 उठना है फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। और जब मैं आधा घंटा पहले उठूंगा तो मेरी 4 माला एक्स्ट्रा हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो सो रहा था उस टाइम पे। सही बात नहीं है? तो 4 माला शुरू हो गई। कोई 5 बजे उठता है तो 4:30 उठ सकता है, एक्स्ट्रा है। तो आधा घंटा उठने में कुछ नहीं होने वाला। चलो आधा घंटा और ग्रांटेड करते हैं, 15 मिनट पहले उठ जाओ, 2 माला एक्स्ट्रा। तो ये हर कोई कर सकता है कि 6 बजे उठता हूँ जी, 6:45 उठ जाऊंगा। क्यों उठ जाओगे? भगवान को प्रसन्न करना है। तो अगर कोई बोले हम आपको एक काम बताएं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं कहूँगा हाँ हाँ जरूर बताओ। अभी बोलूँ ना, एक सीक्रेट बताता हूँ, मोदी इतना खुश हो जाएगा, चल के आएगा आपके पास। क्या सच बता? 15 मिनट जल्दी उठ जाएगा क्या? 15 मिनट क्या, रात को सोऊंगा नहीं, मोदी मिलने आएगा मेरे से। फैक्ट है। चलो मोदी नहीं, जो भी आपका रोल मॉडल है,
एक लड़का लड़की को बोलो कि तेरे से ऐश्वर्या राय मिलने आएगी ना कल, अगर तू आज रात को बैठ के जब कर ले, हाँ कर लूँगा भैया। अमिताभ बच्चन कल मिले, हाँ पूरी रात जाऊँगा। और होते हैं लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनके बंगले के बाद कि सुबह आएगा वो हाथ हिलाएगा शाहरुख खान, वो 4 घंटे से खड़े हैं, कब आएगा? 4 घंटे से खड़े हैं, हाथ हिलाएगा। हाँ लाइन में लगते हैं लेने के लिए, यस, समझ रहे हो? मतलब 1.25 लाख रुपए जेब से भी निकालने के लिए तैयार है, उसके बाद लड़ रहे हैं कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। हाँ समझ रहे हो, किडनी बेच देते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अगर हम भगवान को जानने के लिए इतने उत्सुक हो जाएं कि यार मैं 15 मिनट उठ के भगवान के लिए जप करूँगा या करूँगी, दिन में 5 मिनट एटलीस्ट भगवद गीता का पाठ जरूर करूँगी, ज़्यादा टाइम मिला तो जरूर, तो भगवान खुश होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसे पूरी लाइफ करोगे तो देयर इज़ नो डाउट भगवान इसी जन्म में भी मिल सकते हैं, पूरे मन से श्रद्धा से करो तो, बिना कोई डिमांड के। डिमांड नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सबकी डिमांड क्या होती है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय आपकी जय हो भगवान। प्लीज़ जो मैंने बोला है प्लीज़ फॉलो। हम भगवान को डायरेक्शन देते हैं, प्लीज़ फॉलो माय डायरेक्शन। मैंने आपके लिए धूप नहीं जलाया, देखो जलाया, देसी घी की जोत जलाई, है ना? तो सुख भी दे दो, संपत्ति भी दे दो, और बॉडी में थोड़े कष्ट हैं वो भी खत्म कर दो, आपकी जय हो। तो दिस इज भक्ति, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो भगवान कहते हैं फिर मेरी शरण में आने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे असिस्टेंट रखे हैं, देवी देवता, किसी के पास जाओ वो जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं आपको वापस भेज के, पता है क्यों? कहते हैं उसको तो प्रॉपर्टी चाहिए, उसको मैं चाहिए नहीं था, इसको प्रॉपर्टी चाहिए तो देवी देवताओं की शरण में मिनट में मिल जाएगी, मिनट में मतलब उसके प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। लेकिन भगवान का डिपार्टमेंट है भक्ति देना। कह रहे मेरे से भक्ति मत मांगो क्योंकि मैं वो विरले को देता हूँ किसी, और भगवान क्षण भर में दे सकते हैं भक्ति, लेकिन सरेंडर तो हो। लेकिन हम सरेंडर होएंगे नहीं, हमारे को तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आगे चलते। हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी, बट दिस इज द नेकेड स्टेटमेंट। हाँ फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय देना। तो क्षत्रियों का जो राजा होता है उसको लड़ना पड़ता है अपनी प्रजा के लिए। तो कृष्ण ने वही रोल मॉडल किया कि भाई मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, तो वो लड़े। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, वो तो शास्त्र को रीबिल्ड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में लिखा उन्होंने करके दिखाया कि क्षत्रिय का हमें लड़ना तो मैं लड़ रहा हूँ। फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध, वो ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, कोई ऐसा काम नहीं करते। वो कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि वो शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं क्योंकि हमारी चमड़े की बुद्धि है, तो हम समझ ही नहीं पाते। किसी आचार्य के पास बैठेंगे तो उसका तात्पर्य खोल के बता देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन बताता हूँ, मैंने सुनी तो मैं दंग रह गया, कल सुनी। कल लेक्चर में आप थे ना अनिल प्रभु थे लेक्चर में, आपने शायद उतनी ध्यान से नहीं सुनी होगी, अब मैं उसको फोकस करके बताता हूँ। आप भी थे मंदिर में लेक्चर में कल, पंजाबी बात। हाँ हाँ हाँ, संजय प्रभु थे। तो उसमें बोला कि राधा रानी जी ना, राधा रानी जी के साथ तो कृष्ण हमेशा ही होते हैं, वो दुनिया को लगता है कि अलग है। तो जब राधा रानी जी कृष्ण के वियोग में होती है तो वो इतना रोती हैं कि भाई नदियाँ की नदियाँ बहती हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको ये वियोग अच्छा लगता है या आप भगवान के साथ होते हो? तो नेचुरली आंसर क्या आना चाहिए? जब साथ होते हैं यही आना चाहिए। तो आंसर आया जब वियोग होता है तब अच्छा लगता है, क्योंकि जब भगवान मेरे साथ होते हैं तो बस वही तो है मेरे साथ, लेकिन जब वो अलग होते हैं ना तो मैं पेड़ के पत्तों में कृष्ण को देख रही होती हूँ,
मैं पानी में कृष्ण को देख रही होती हूँ, मैं ज़मीन में, मैं इनमें, मैं उनमें, मैं माइक में, मैं फ़ोन में, मैं चश्मे में, मैं किताब में, मेरे को हर जगह कृष्ण कृष्ण दिख रहे होते हैं कि कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण यहाँ हो, कृष्ण यहाँ हो, कृष्ण यहाँ हो। समझ में आ रही है कितना बड़ी चीज़ है। हमसे तो कोई पूछे, वो तो बाई चांस कल सुना यार नेचुरली वियोग किसको अच्छा लगता है, और उनका आंसर सुनो कि हम सब चाह रहे हैं भगवान मिल जाए, और आचार्य पता क्या कहते हैं कि भगवान मिल भी जाएंगे तो क्या होएगा, लेकिन नहीं है ना तो हम 24 आवर चिंतन तो कर रहे हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ये प्रचार करूँ, ये किताब पढ़ूँ, यहाँ पे इसकी सेवा करूँ, यही करता हूँ, ऐसे भगवान मिलेंगे, और मिल जाएंगे तो गेम तो ख़त्म ही हो जाएगी। मतलब सोच ही अलग होती है, हम लोगों की सोच जा ही नहीं सकती वहाँ पे। ये खैर मैंने बहुत ऊपर की चीज़ बोल दी भगवत गीता की क्लास में। अगला श्लोक कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास 15 मिनट है, इतनी लेट आते हो कुछ टाइम भी नहीं बचता हमारे पास। करें अगला श्लोक, किसी को भूख तो नहीं लग रही? ठीक है। यदि ही अहम न वर्त्याम जातु कर्मण्यंत्यंतित्रा मम वर्तमाने वर्तन्तु मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो भगवान ने भी आपकी सुन ली, छोटा सा ही श्लोक है लेकिन अब श्रद्धा है खत्म कब होगा क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, कौन कह रहा है? भगवान। किसको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं। तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरा पथ का ही अनुगमन करेंगे। वो बोले भगवान ने भी तो ऐसे किया है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जैसे वो बहुत सारे फिल्मों में डायलॉग आता है कि भगवान करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, है ना, बोलते हैं ना लोग। अरे क्या बोलना चाहिए उन लोगों को? गधे। अरे भगवान की लीला पढ़ तो सही, वो कहाँ से आ गई 16,100 रानियाँ, कौन से राक्षस ने पकड़ा हुआ था, किन से फ्री कराया, वो अपने घर नहीं जा सकती थी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। 16,100 महल बना दिए 1 सेकंड में। कोई भी जो बाकी 8 रानियाँ भी थी तो उनकी कथा सुन के देख लेना वो कहाँ से बनी। सारी कृष्णा बुक में लिखी हुई हैं कि जामवंती जी कैसे आई, ये कैसे आई। पहले के टाइम पे होता था राजाओं से जब युद्ध होता था, तो जब युद्ध में कोई हार जाता था तो वो बोलते थे प्लीज़ मेरी लड़की को एक्सेप्ट करो और आप इतने पावरफुल राजा हो, तो वो ऐसे करी जाती थी शादी। तो भगवान के साथ भी 8 ऐसे हुई थी। रुक्मिणी जी के साथ कैसे विवाह हुआ पता है नहीं कुछ, शास्त्र पढ़ने नहीं, श्रवण करना नहीं। भगवान ने 16,108 रानियाँ थी तो मेरी 2 गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती भैया? खाए का पाप है इसमें। और जिसकी नहीं होती ना वो और ज़्यादा चिढ़ता है, कह रहा मेरी एक नहीं है, इनकी 16,108 थी या मेरा ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं है। समझ रहे हो? अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। पढ़ना नहीं, सब कुछ लिखा है, क्यों था, कैसे था, कब हुआ, ये नहीं पढ़ना। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा ना तो लोग मेरा अनुसरण करने लग जाएंगे कि भगवान भी तो ऐसे थे, सुबह उठते ही नहीं थे सो के। लिखा हुआ है कि मुर्गे का जो पहला बांग होता है ना उस पर भगवान उठ जाते थे। आगे भी बहुत कुछ लिखा है, वो मैं बोलूँगा नहीं। पहला बांग का मतलब समझते हो? 3 सवा 3 का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से शुरू हो जाता है? हाँ, 3:22 पे। वैसे तो बोलते हैं सूर्य से 1.5 घंटा पहले, पर वो मोटी मोटी फिलॉसफी है। वैसे 3:22। और रात को 10:24 के बाद तो कभी उठना ही नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। अनटिल मजबूरी सबके साथ होती है, जॉब्स भी हो सकती है। लास्ट है 3:24 पे, 10:24 पे सो जाना चाहिए, 3:22 पे उठ जाना चाहिए। ऐसी बातें फॉलो मत करना, भाग जाओगे यहाँ से। तो अभी जितने बजे भी उठते हो 15 मिनट पहले उठ जाना बस। 7 बजे उठते हो तो 6:45। सनराइज के 1.5 घंटा पहले होता है वैसे ब्रह्म मुहूर्त। जैसे 6 बजे है तो आप मान के चलो 4:30, लेकिन और ऊपर लेवल पे जाएंगे तो 3:22 के टाइम के बाद उठ जाना चाहिए, सोना नहीं। नो संडे हॉलीडे, नो संडे हॉलीडे, नो विंटर्स, नो समर्स। 3:22 जैसे हमारे इस्कॉन में फिक्स टाइम है 4:30 बजे मंगला आरती। अब वो इधर हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे पूरा टेम्पल नहीं है, क्योंकि अब दूर से आना है, भक्त आए नहीं। 4:30 बजे, चाहे वो एंटार्क्टिका में इस्कॉन क्यों ना हो,
जब -40 डिग्री रशिया में, तो भी 4:30 बजे ही आरती होती है। चाहे भक्त 20 किलोमीटर से दूर आए, लेकिन 4:30 बजे ही आरती करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ रूल इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। -40 हो या -30 हो या -20 हो। मैं तभी कह रहा हूँ जैसे जैसे आप आगे जाओगे तब पता चलेगा कि यार क्या क्या है ये जहाँ पे आप जुड़ गए। हम आपको बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, ये रही बाहर भगवत गीता मिल जाएगी, क्या 250 रुपये की होएगी, मुझे नहीं पता, 240 260 इतना 250 की आइडिया। जिनके पास नहीं है ना भगवत गीता, उनसे पूछो कि भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। अब तो चलो ई बुक्स का ज़माना आ गया, पहले तो आज से नहीं था ना, 50 साल पहले। रशिया के अंदर, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर धर्म ही अलाउड नहीं है, तो बुक्स कहाँ से अलाउड होएगी। तो रशियन जो जुड़ गए थे, प्रभुपाद जी एक दिन गए थे, बस एक रशियन को जोड़े थे, उसी से प्रचार हो गया। वो पता कैसे जाते थे, ट्रक जा रहा होता था ना, ट्रक के नीचे लटक जाते थे, नीचे अपनी पेट पे 4 भगवत गीता बांटते थे, बांध देते थे, और पीछे 4 बांधते थे, और ट्रक जाता तो दूसरे शहर में ताकि पकड़े ना जाए, 8 भगवत गीता की डिलीवरी करके आते थे वहाँ तक। फिर वो आते थे ट्रक में, फिर 8 लेके जाते थे दूसरे। ये ऐसे था। ये है भगवत गीता। आज रशियंस इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा त्याग है। हमारे को यहाँ पे मिल रही है ना, कोई वैल्यू नहीं है। भगवत गीता मेरे लिए है ही नहीं। किसके लिए थी? अर्जुन के लिए। वो है नहीं, क्या करनी है पढ़कर। तो ये है, तो हम पढ़ेंगे, भक्तों का संग लेंगे तो जोश चढ़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार होते हैं, यानी कि कुछ नियत कर्म होते हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, यानी कि जो भी सिविलाइज समझता है अपने आप को, उसको करने चाहिए। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए नहीं है, ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए, बद्ध जीवन में जो माया से पूरी तरह से प्रभावित है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना करनी, तो उन्होंने भी सारे नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। वो बोलती हो ना कि भाई भगवान कौन है, मतलब भगवान ने ये बोला, जिसे अभी हम संजय प्रभु को बता भी रहे थे कि लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। तो हम किसका उदाहरण लेते हैं? राम जी ने तो ऐसे कर दिया, धोबी की बात सुन ली, कृष्ण जी ने तो ऐसे कर लिया। बात हम राम और कृष्ण की करते हैं। तो अगर जहाँ पे कमी है ना, वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है। जो खरबों चीज़ें, वैसे तो कमी आई नहीं, हमारी बुद्धि में कमी है कि हम समझ नहीं पा रहे, और जो करोड़ों चीज़ें अच्छी करी है वहाँ पे उसको अनुसरण ही नहीं किया। तो कह रहे हैं अगर मैं कुछ करूँगा तो लोग वैसे अनुसरण करने लग जाएंगे, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते थे। घर के अंदर हो या बाहर हो, धर्म का पालन करते थे। अच्छा, आप में से कौन बताएगा? पारस प्रभु को पता होगा, और किसको पता होगा? माता जी को पता होगा। गृहस्थ और गृह मेदी में क्या फ़र्क? हाथ खड़ा करो जिसको भी आता है। आता है पारस प्रभु? आपको आता है? अभी रुको। गृहस्थ और गृह मेदी क्या फ़र्क है? अनिल प्रभु आता है? यस माता जी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज पिछले 4-5 श्लोकों में यही बोल रहे हैं ना, नियत कर्म करने वाले से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जो गृहस्थ है, गृहस्थ कोई पाप थोड़ना है भाई, हस्बैंड वाइफ बच्चे अच्छी बात है, गृहस्थ है उसमें क्या है, लेकिन उसके अंदर वो धर्म को अपना रहा है तो भगवान खुश है। लेकिन 24 घंटे उसी के बारे में चिंतन कर रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरी तो भैया है ही नहीं कहीं पे। उसको 24 घंटे पैसा, घर, बिजनेस, बीवी, बच्चे और कुछ चाहिए नहीं। जब टाइम मिलता है तो खाना पीना, घूमना फिरना। मैं लाइफ में हूँ ही नहीं कहीं, और हूँ भी सही तो सुबह सुबह 5 मिनट आरती कर ली ओम जय जगदीश्वरे, या शाम को आरती कर ली ओम जय जगदीश्वरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन्हा, बच्चे सारे पास हो जाए, पैसा ज़्यादा आता रहे, हाँ, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, और बॉडी को तो सही रहना चाहिए। तो आपकी जय हो। नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे लोग ऐसा नहीं करते, आई नो, लेकिन ना प्योर डिवोशनल सर्विस भक्ति कुछ और ही होती है।
तो ये हमारा ऐसे श्लोक खत्म हो गया, अगला नहीं करता। लेकिन अगर मैं जैसे पूछूं, आज हमारा 3.23 तक हुआ, ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, गंदा क्वेश्चन है। कि आप अपने सारे बापों का नाम बताओ, अपने सारे फादर्स का नाम बताओ। आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सही बात है ना, मतलब ये तो थप्पड़ मारने वाली बात हो गई। तो जो परम पिता परमेश्वर है, जब वहाँ की बात होती है, देखो जी मैं तो सबको ही मानता हूँ। हाँ भैया, माँ बाप तो एक ही होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? तो हमारी भक्ति मिश्रित होती है, मिश्रित। वीरवार वाला तो वीरवार आ जाओ, शनिवार है तो जय शनि बाबा की तेल चढ़ा दो, नहीं तो शनि बाबा मेरा बुरा कर सकते हैं। राहु चल रहा है, केतु चल रहा है। और मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बोला था, रावण उल्टा लटका के मारता था शनि को, सीढ़ियों पे लिटा के चढ़ता था उसके ऊपर, राहु केतु को। रावण राक्षस, नोट भगवान, राक्षस शनि का ये हाल कर देता था। सारे देवी देवता थर थर कांपते थे। अगर वो सिर्फ ये हल्का से ऐसे कर देना तो सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता थर थर कांपते थे कि रावण ने ऐसे देख लिया, भाई बुरा कर देगा हमारा। और हम लगे हैं वहीं पे, उसी चक्कर में फंसे हुए। तो ये क्या भक्ति है? डर है, डर कि भैया जोत नहीं जलाई ना, भगवान नाराज हो गए तो। प्यार कहाँ है? प्यार भी तो होना चाहिए ना। हालांकि कई लोगों का है, मुझे मालूम है। जैसे मेरी एक ऑनलाइन क्लास में आते हैं एक भक्त, चलो वो मैं एग्जाम्पल अब फ़ोन पे नहीं दूंगा, लाइव चला जाएगा, समझ रहे हो? तो हमारी मिश्रित होती है हर चीज़, मिक्सिंग। और मेरा तो हमेशा ही क्वेश्चन होता है, माँ बाप एक हैं, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएशन ऑफ यू, फॉलो वन। रेस्पेक्ट करने के लिए किसने मना किया? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई आए दंडवत कर लो, चाहे अच्छी बात है, कोई हो दंडवत कर लो, प्रणाम करो, कुछ भी करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनको खिलाओ पिलाओ, बहुत अच्छी बात है। सबका आदर करना चाहिए, कोई भी हो दुनिया का, भगवान देवी देवता का कोई भी हो। और हम करते भी हैं, हमारे हिंदू कल्चर में होता भी है, श्राद्ध होते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं ना, चिड़िया को, कौवे को भी खिलाते हैं। इसका मतलब क्या है? भाई हम प्रसाद सबको खिला रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है? वही सीखना है। टाइम हो गया। हाँ वेरी गुड। नहीं एक्चुअली में ना प्रभु जी, बात इस्कॉन की नहीं है। देखो मैं ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद मैंने शुरू में आपसे या सबसे क्वेश्चन पूछा था। इस्कॉन तो 1966 में पैदा हुआ, यानी कि अभी 55 साल 60 साल मान लो। हाँ 70 साल पहले, 100 साल पहले अपने परदादा जी सब गांव में मिलते थे तो क्या बोलते थे? सुबह राम राम। जन्माष्टमी में आज 60-70 साल पहले नहीं, जब जन्माष्टमी होती थी, आज से 100 साल पहले ले लो, 200 साल पहले ले लो, 500 साल, सब जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते थे, रामनवमी धूमधाम से मनाते थे। तो यही तो कल्चर था। तो आज भी तो हम यही बोल रहे हैं, हरे राम यानी कि सीताराम, हरे कृष्णा यानी कि राधा कृष्णा। कोई नया वर्ड आया? तो इसमें इस्कॉन कहाँ से आ गया? सही बात नहीं है। तो इस्कॉन कह रहा है जो चलता आ रहा है मैं उसी को फैला रहा हूँ, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। संस्था होगी ना, उन नई नई चीज़ें निकल गई तो हम हमारे को तब भक्ति का मतलब क्या है? देखो कि जो चलता आ रहा था वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, कोई डाउट? यस। वैसे ना वो उसके ऊपर ना पूरी चर्चा कर सकते हैं, बड़ा लंबा लेक्चर जाएगा। और मेरे पास तो आंसर्स भगवान के दिया से ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसके ऊपर चर्चा करूँगा तो कई घंटे निकलेंगे। डेवलप कर सकते हैं।
देखो, जैसे मैंने ना काफ़ी बार एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इधर अकेले रहते हो या फैमिली के साथ रहते हो? खाना रेडीमेड आता है, बनाते हो? आप बनाते हो कभी? कभी कभी बनाया? कभी भी नहीं बनाया? घर पे बनाया? कभी सब्जी बनाई है? तो सब्जी में सिर्फ सब्जी डलती है या कुछ और भी डलता है? और तेल डलेगा, पानी भी डलेगा, और घी डला, मसाले डले, सब्जी डले, गैस की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटी सी सब्जी बनाने के लिए, एक कटोरी के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए ना। तो ये सारे चीज़ों को डेवलप करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है साधु संग। साधु संग का मतलब ये रहा, साधु संग। जब तक आप संग में हो, जैसे पिछली क्लास में मैंने यही बताया था, जब तक आप संग में हो तो सीखते जाओगे। जैसे आज कुछ सीखा, अगली बार कुछ सीखोगे, अगली बार कुछ सीखोगे, अगली बार कुछ सीखोगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते। नंबर 2 चीज़ जो पहले दिन से करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जो साधु संग तो आप कर ही रहे हो, पहले दिन से करनी चाहिए, जो आप पिछले हफ्ते आपने करी भी थी। माला ली थी आपने, लेके गए थे ना आप, मैंने ऑफ़र करके दी थी, कर रहे हो माला, हरि नाम। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो श्रवण करना चाहिए, जो आप हर संडे कर रहे हो। अगर धीरे धीरे जुड़ोगे तो करोगे। और भी अगर लगता है नहीं मेरे को ये तो कर ही रहा हूँ, मेरे को और अच्छे से करना है, तो जो खाओ वो भगवान को भोग लगा के खाओ, नहीं तो वो पाप खा रहे हो, सिंपली पाप। कोई बात नहीं, रोटी में तो प्याज लहसुन नहीं डलता ना। घर में सिर्फ मिश्री ला के रख दो, थोड़ी सी चीनी ला के रख दो, या मक्खन रखा, तो आपने भगवान को सूखी रोटी के साथ ना चीनी भी रख दी, भगवान बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट प्याज लहसुन को इसके मन में आ रहा है कि ये तो नहीं खिला सकता, लेकिन मैं चीनी के साथ खिला देता हूँ, मैं मक्खन के साथ खिला देता हूँ, सूखी रोटी भी खिला सकते हो। तुलसी दल रखो, भगवान को भोग लगाओ। भोग मंत्र नहीं आता तो सीखो, नहीं आता तो 3 बार हरे कृष्णा का मंत्र बोलो, पूरा मन से प्रेयर करो, 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद उठा लो। पानी का भोग लगाओ, दूध का भोग लगाओ, ये तो करते हैं ना। जूस लाते हो, कभी फ्रूट लाते हो, उसका भोग लगाओ। बोलो मैं 3 बार खाऊंगा, मैं भगवान को भी 3 बार कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाऊंगा, ये प्रण ले लो कि मैं 3 बार खिलाऊंगा, सुबह या 2 बार खिलाऊंगा, जैसे आपके जॉब का चक्कर है, सुबह खिलाऊंगा, रात को खिलाऊंगा, लेकिन भगवान को खिलाऊंगा, भूखे नहीं सोने दूंगा। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को प्यार करता हूँ, भूखे कैसे सोने दूँ? ये है भक्ति। हम बच्चे को भूखा सोने देने देते हैं तो भगवान को कैसे सुला सकते हैं? ये थॉट आना चाहिए। जब ये थॉट आएंगे तो हम धीरे धीरे तमो से रजो, रजो से सतो में चले जाएंगे। बाकी बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो तो धीरे धीरे, बट अगर यही, वैसे तो पूरा चीज़ भी यही है, एंड में यही है, ऐसा नहीं है कुछ नया होने वाला है, करना यही है, दैट्स इट। सॉरी, दोबारा बोलना। अच्छा, भोग लगाने के लिए, हाँ वो माता जी वैसे भाव अच्छा है, लेकिन उसका तरीका मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपके सामने एक प्लेट में आया बिना प्याज लहसुन का जो भी था, तो आपके पास ना अपने पर्स के अंदर ना एक भगवान जी का छोटा सा रखा करो फोटो। जैसे मैं अपना दिखाता हूँ, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ ऑलवेज। और आजकल तो बड़ा आसान है, मोबाइल फ़ोन में राधा कृष्ण की फ़ोटो निकाल ली, है ना। तो कहीं भी मैंने अपनी प्लेट के सामने राधा कृष्ण रखे और मैंने मंत्र बोल दिया। तुलसी दल मैं अपने पर्स में रख लेता हूँ, कभी कहीं जाना हो, इस तरह से इमरजेंसी हो, फ्रेश तुलसी, ऑफर्ड वाली नहीं। और कभी नहीं होती ना तुलसी, तो हमने तो तुलसी माला पहनी होती है, टच करते हैं। तो ये पहले प्लानिंग करनी होती है कि भाई भगवान को रखना है तो ऐसे करो। तुलसी दल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो सूख जाए, डंडी है, डंडी भी रख ली ना, टच भी कर लिया तो भी, इसका मतलब भगवान आपकी इंटेंशन देख रहे हैं, कितना सीरियस भक्त है। डंडी रखी हुई है, वही डंडी बार में भी यूज़ कर सकते हो, धो के रख ली, वो फ्रेश ही मानी जाती है। भगवान को भोग लगा दो। अब उसमें प्याज लहसुन है, काली रोटी है, दही मंगवाई छोटी सी 10 रुपये की, वहीं पे भोग लगाया, खा लिया। 2 4 5 मिनट वेट करिए, आंखें बंद करा, 3 बार 5 बार 10 बार हरे कृष्णा बोला। अगर नहीं तो नमो विष्णु पदाय वाला जो मंत्र है वो धीरे धीरे एटलीस्ट वो तो याद होना ही चाहिए, धीरे धीरे। नए भक्तों को तो टाइम लगेगा, वो तो याद होना चाहिए। हर चीज़ का भगवान ने बहुत सरल उपाय दिया। देखो कितना सरल है। आप खाने से पहले 5 मिनट भी अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो फिर काय का प्यार, है ना। बस यही। हाँ, तो प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, हमारे माँ बाप तो एक है, अगर बच्चे की लाइफ में कोई संकट आएगा
तो किसके पास जाएगा? माँ या बाप के पास जाएगा। तो जाओ बाप के पास, बाप तो हमारे परम पिता परमेश्वर ही है, भगवान श्री कृष्ण है। प्रेयर करो तो भगवान से करो डायरेक्ट, भगवान खुश होते हैं। इधर उधर जाते हैं ना, ये 33 करोड़ देवी देवता शनि, भगवान कहते हैं इन्हीं के पास जान दे। पिता के पास चला जाता हूँ ना मैं डायरेक्ट, तो पिता के पास चले जाओ। हाँ, वो कोई देखो, मैं साथ साथ हमेशा ही बोलता हूँ, समय काल परिस्थिति तो हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग है ना। हर रोज़ डिमांड नहीं करनी चाहिए, हर रोज़ ही वही चल रहा है। लेकिन आप फंसोगे, क्योंकि अभी तो हम बद जीव हैं, फंसेंगे तो किसके पास जाएंगे? तो भगवान के पास जाएंगे। भगवान से प्रेयर कर लो कि भगवान मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फंसी हुई हूँ, उसमें निकल नहीं पा रही, मैं भक्ति भी नहीं कर पा रही, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर आप चाहो तो, क्योंकि भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, चाहेंगे तभी तो करेंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे। तो आप पहले प्रेयर करो, भगवान प्लीज़ अगर आप चाहें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मेरी भक्ति भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो तो भक्ति तो डिस्टर्ब होती है। आप प्रेयर करो, भगवान से करनी चाहिए, गुरुजन से करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजन भगवान तक प्रेयर पहुंचा सकते हैं, प्रभुपाद से। मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है। जब तक नहीं होता तब तक आप हरे कृष्णा 3 बार बोलो। अभी मेरे से अभी लोगे तो मैं अभी भी दे दूंगा। नेट पे डाल देना इस्कॉन का भोग मंत्र, 1 मिनट में आ जाएगा। इस्कॉन का लिख देना, इस्कॉन का भोग मंत्र आ जाएगा। उसको बोलना 3 बार है, मतलब पहले एक बार 3 बार इकट्ठा बोला, जैसे नमो विष्णु पदाय 3 बार बोलना, फिर नमो विष्णु पदाय, फिर इस तरह से नमो महावदनाय, फिर नमो ब्रह्मांड देवाय 3 बार, फिर लास्ट में हरे कृष्णा बोल के चलो। उसमें हाँ 10 रुपये की एक बुक आती है, उसमें सब कुछ, सारी आरतियाँ लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। 10 या 15 रुपये की बुक आएगी, उसमें सब कुछ है, इधर देख लेना। हरि नाम निर्देशिका ऐसे करके, अच्छा हाँ ऐसी पतली सी है, ठीक है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शीला प्रभुपाद की जय।